कोरोना की लहर थमनी शुरू हुई तो एक एक कर कोरोना से जुड़े सनसनीखेज खुलासे होने शुरू हो गए। इस कड़ी में नया नाम है हरिद्वार के कुंभ का। कुंभ के दौरान हुई टेस्टिंग की जब उत्तराखंड सरकार ने जांच शुरू की तो सामने आया कि टेस्टिंग एजेंसी ने 1 लाख से ज्यादा फर्जी टेस्ट कर दिए थे। यानी कोरोना पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव दे दी गई होगी। क्या है ये पूरा गड़बड़ झाला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर करोड़ों का घोटाला। टेस्टिंग में फर्जीवाड़े से सुपर स्प्रेडर बने कोरोना संक्रमित। जब देश में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी, तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन चल रहा था। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए सख्त गाइडलाइंस के तहत इस महाआयोजन को कराने की अनुमति दी थी। शर्त थी कि कुंभ मेले में शामिल होने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बिना नेगेटिव कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के एंट्री नहीं मिलेगी। सरकार की ओर से कोरोना टेस्ट के लिए रेट भी तय किए गए थे। कुंभ में एंटीजन टेस्ट के लिए 350 रुपए की रेट तय की गई थी। ऐसे में कुंभ में आए करीब 50 लाख लोगों के लिए ये रकम 175 करोड़ रुपए हो जाती है और मुनाफाखोरों की नजर इसी 175 करोड़ रुपए पर थी। उत्तराखंड के हेल्थ डिपार्टमेंट की अब तक की जांच में पता चला है कि कुंभ मेले में 1 लाख कोरोना रिपोर्ट फर्जी थे। हरिद्वार कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के आरटी-पीसीआर टेस्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। बड़े पैमाने पर फर्जी रिपोर्ट का खुलासा हुआ है। 1 लाख के करीब फर्जी रिपोर्ट इस दौरान दी गई हैं, क्योंकि कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही आप प्रवेश कर सकते थे। और इस दौरान ये बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर ऐसे लोग जिन्होंने टेस्ट नहीं कराए उनके भी रिपोर्ट जारी कर दी गई। और कई ऐसे लोग हैं जो को हरिद्वार कुंभ में आए ही नहीं थे और उनको कुंभ में आने का मैसेज तक मिला। अब इस मामले में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने जांच बैठाई है। हरिद्वार डीएम सी रविशंकर को ये कहा गया है कि वो 15 दिन के भीतर इस पूरे मामले की जांच सामने लाएं। इस पूरे मामले की जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार किस स्तर तक ये सारी गलतियां हुई हैं, किस स्तर तक ये फर्जीवाड़ा हुआ है। कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग को लेकर स्वास्थ्य विभाग की जांच में पता चला है कि एक प्राइवेट एजेंसी ने 1 लाख जाली कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट जारी किए। इस फर्जीवाड़े को कैसे अंजाम दिया गया, अब ये समझिए। एक एंटीजन टेस्ट किट में एक यूनिक नंबर होता है, मतलब इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार के लिए ही किया जा सकता है। लेकिन एक एंटीजन टेस्ट किट के जरिए 700 लोगों के सैंपल की जांच की गई। जांच कराने के लिए जो नाम और पते दिए गए वो भी काल्पनिक थे। एक जांच रिपोर्ट के मुताबिक हरिद्वार के हाउस नंबर 5 से करीब 500 सैंपल लिए गए। जिस तरह से कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट रिपोर्ट में हरिद्वार के एक ही घर से 500 लोगों का सैंपल लिया गया था, ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या एक घर में 500 लोग रह सकते हैं। वहीं कई रिपोर्ट्स में एड्रेस की जगह पर हाउस नंबर 56 अलीगढ़ तो कहीं पर हाउस नंबर 76 मुंबई लिखा हुआ है। अब आप सोचिए, मुंबई जैसे मेगा सिटी में क्या आप हाउस नंबर 76 इस पते पर पहुंच सकते हैं? वो भी तब जब ना तो कोई पिन कोड हो और ना ही एरिया को लेकर कोई जानकारी, बस लिख दिया हाउस नंबर 76 मुंबई। इतना ही नहीं, कोरोना टेस्ट के नाम पर हुए इस घोटाले में मोबाइल नंबर के जरिए भी फर्जीवाड़ा किया गया। एक मोबाइल नंबर से 50 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। जो फोन नंबर इस्तेमाल किए गए वो भी फर्जी थे। जांच में सामने आया है कि कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद समेत 18 दूसरे जगहों के लिए एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। जांच में पाया गया कि एजेंसी ने सैंपल कलेक्ट करने के लिए जिन लोगों को रखा था उनमें 200 राजस्थान के थे। इसे लेकर जब रजिस्टर्ड सैंपल कलेक्शन एजेंट से संपर्क किया गया तो उनमें से 50% से ज्यादा राजस्थान के छात्र और डेटा एंट्री ऑपरेटर थे। हरिद्वार कुंभ में कोरोना जांच के नाम पर हुए फर्जीवाड़े की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एक सैंपल कलेक्शन एजेंट राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला है और सरकारी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ट्रेनिंग ले रहा है। उससे जब बात हुई तो उसने बताया कि वो कभी कुंभ मेले में शामिल हुआ ही नहीं है। जाहिर है, मुनाफाखोरों ने कुंभ जैसे मेले में पुण्य कमाने की जगह महापाप किया। करोड़ों के चक्कर में वो ये भूल गए कि उनकी इस लापरवाही से लाखों लोगों की जिंदगी संकट में पड़ सकती थी। हरिद्वार से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज़ नेशन।